नमस्कार, आपके साथ मैं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम धामी बोल रहे हैं। काम करना चाहते हैं, अधिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, अधिक अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और तमाम प्रकार की जो आज के दैनिक जीवन में होने वाले तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम आसानी से सामना कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने ऐतिहासिक समर्थन देकर 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता मिलना भारत की सांस्कृतिक शक्ति और योग की वैज्ञानिक की सार्वभौमिक स्वीकारता का भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा को सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अपने तप से, अपनी साधना से और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हमारी है। हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह धामी को आपने सुना। आपको ये जानकारी दे दे, आज से यहाँ पर रन फॉर योग कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र सरकार में अपनी कमान संभाली तो उसके बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उसके बाद से 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और अगर हम देश की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर ऋषिकेश है जिसे योग नगरी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में योग को टूरिज्म के साथ जोड़कर सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को फायदा दिलाया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।